एक शहर में धनीराम नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही सौम्य और धर्मपरायण थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे हमेशा दुखी रहते थे। उनके शहर में एक दिन एक ऋषि आए। वह हर घर से भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन धनीराम के घर से उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी। जब धनीराम ने उनसे पूछा कि उन्होंने उनके घर से भिक्षा क्यों नहीं मांगी, तो ऋषि ने कहा कि निसंतान के घर से भिक्षा लेने वाला नीच माना जाता है। धनीराम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने ऋषि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि इसके लिए उन्हें जंगल में जाकर माँ चंडी की तपस्या करनी होगी, तब जाकर उनकी पत्नी की कोख भरेगी। धनीराम ने यह सब अपनी पत्नी को बताया और खुद जंगल में चले गए। वहां उन्होंने 16 दिनों तक माँ चंडी की आराधना की और उपवास रखा। 16वें दिन माँ चंडी ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और पुत्र होने का वरदान दिया, पर साथ ही यह भी कहा, 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्ण मासी का व्रत करोगे तो वो लंबी उम्र प्राप्त करेगा। सुबह तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उसका एक फल तोड़कर ले जाना और पत्नी को खिला देना। फल खाते ही वो गर्भवती हो जाएगी। सुबह होने पर धनीराम ने आम का एक पेड़ देखा, लेकिन वह उस पर चढ़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी की कृपा से वह फल तोड़कर ले आए और अपनी पत्नी को खिला दिया। पत्नी ने फल खाया और गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवकुमार रखा गया। पुत्र की प्राप्ति के बाद उन्होंने पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दिया। पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश करते ही उन्हें चिंता होने लगी। पुत्र की मृत्यु के डर से उन्होंने उसे पढ़ाई के लिए मामा के पास काशी भेज दिया। मामा को निर्देश दिया कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आएं। इस दौरान धनीराम और उनकी पत्नी ने मां भगवती की आराधना और पूर्णिमा का व्रत जारी रखा। मामा और भांजे ने अपने सफर की शुरुआत की और रास्ते में एक गांव पहुंचे। वहां एक ब्राह्मण की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन दुर्घटना में दूल्हा अंधा हो गया था। दूल्हे के पिता ने देवकुमार को देखा और मामा से कहा कि वह अपने भांजे का विवाह ब्राह्मण की बेटी से करवा दें। बदले में वह कन्यादान में मिली सभी चीजें उन्हें दे देंगे। मामा ने देवकुमार को दूल्हा बनाकर भेज दिया और शादी संपन्न हो गई। जब वर वधू भोजन करने बैठे तो वधू ने देवकुमार को उदास देखकर कारण पूछा। देवकुमार ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन वधू ने कहा कि मैंने आपको वरण किया है, अब आप ही मेरे पति हो। जाते समय देवकुमार ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी और रूमाल दिया और कहा, एक फूलों का बगीचा तैयार करो, उसमें मल्लिका का पौधा लगाओ। जब वह सूखने लगे तो समझना कि मैं मर गया हूँ, और वह हरा भरा रहे तो समझना मैं जिंदा हूँ। यह कहकर वह चला गया। देवकुमार विद्या प्राप्त करने के लिए काशी पहुंच गया। एक दिन सुबह एक सांप ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे नहीं काट पाया। फिर यमराज स्वयं आए और उसके प्राण लेने की कोशिश की। देवकुमार बेहोश हो गया। उसे अज्ञान देखकर स्वयं महादेव पार्वती के साथ में आए। पार्वती ने महादेव से कहा, इसकी माँ ने पूर्णमासी का व्रत किया है, इसलिए इसके प्राण लौटा दें। यह देखकर यमराज को वापस जाना पड़ा। इस बीच देवकुमार की पत्नी उसकी राह देख रही थी। धीरे धीरे मल्लिका के फूल मुरझाने लगे, लेकिन अगले ही क्षण फिर से हरे भरे हो गए। यह देखकर वह समझ गई कि उसका पति सुरक्षित है। 16वें वर्ष के पूरा होने पर दोनों मामा और भांजा काशी से वापस लौटे और ब्राह्मण के घर पहुंचे। कन्या ने अपने पति को पहचान लिया। धनीराम ने अपने पुत्र को पुण्य प्राप्त कर लिया। जो महिलाएं पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, वे सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। दोस्तों, यह व्रत न केवल संतान देता है, बल्कि सभी की इच्छाओं को भी पूरा करता है। पूर्णिमा के व्रत की महिमा को देखा आपने। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमें लाइक और शेयर जरूर करें।